उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और श्री अन्न राज्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मंत्री राकेश सचान, मंत्री बलदेव सिंह औलख और कृषि विभाग के अधिकारियों समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी ने प्रदर्शनी में प्रदेश के कई मंडलों से आए किसानों के स्टॉल का निरीक्षण किया और मिलेट्स के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने इस मौके पर उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया और कई संस्थानों को अनुदान राशि भी प्रदान की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि देश के अंदर 6-7वें दशक तक मोटे अनाज का उत्पादन होता था। हमारे दैनिक जीवन का लगभग आधा हिस्सा श्री अन्न के रूप में होता था। उन्होंने कहा कि श्री अन्न का महत्व आज से नहीं, प्राचीन काल से और वैदिक काल से हो रही है। इस दौरान नाम अलग रहे होंगे, लेकिन इसकी उपयोगिता रही है। इसमें बहुत सारे तो ऐसे श्री अन्न हैं, जब हम व्रत रखते हैं तो केवल उसी अन्न का भोजन कर सकते हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि इसकी महिमा का वर्णन हमारे वेद भी करते हैं, लेकिन समय के अनुरूप बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना था। अगले 3 दिनों तक श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा, वहीं कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की क्या अन्य गुंजाइश है, इसको लेकर के भी उपकार जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बोर्ड है उत्तर प्रदेश शासन का, पिछले 34 वर्षों में इस बोर्ड ने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया कुछ करने का प्रयास किया है। इसे भी अपने 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देते हुए एक साथ इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ करके आने वाले समय में एक दूसरे की उपलब्धियों के माध्यम से हम सब प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का हम माध्यम बनाएंगे। यह श्री अन्न महोत्सव इस दिशा से एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि देश के अंदर 6-7वें दशक तक, पिछली सदी के 6-7वें दशक तक बहुत अच्छी मात्रा में प्रदेश और देश के अंदर मोटे अनाज का उत्पादन होता था। और अगर आप कहें तो हमारे दैनिक जीवन का लगभग आधा अन्न श्री अन्न के रूप में होता था। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही श्री अन्न का महत्व रहा है। नाम अलग रहे होंगे, लेकिन इसकी उपयोगिता, और इसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको आज भी हम जब कोई व्रत रखता है तो उस व्रत में केवल उसी श्री अन्न का ही सेवन उस दौरान वह व्यक्ति कर सकता है। शेष अन्य अन्न उस दौरान उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसकी महिमा का वर्णन हमारे वेद भी करते हैं, लेकिन समय के अनुरूप, बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता के अनुरूप, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और इस दिशा में भी शोध और अनुसंधान की गति थमने के कारण दोनों चीजें थी। एक, बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता के लिए कम खेती में अधिक उत्पादन करना, एक लक्ष्य ये था, उसको तो पूरा किया जा चुका है। और इस दिशा में हमारे वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने शोध और अनुसंधान को भी आगे बढ़ा करके उत्पादन की क्षमता को कई गुना बढ़ाने में भी मदद की। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में आज हमारा देश आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है।
लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पड़े। हम सब इस बात को जानते हैं, पंजाब के अंदर एक ट्रेन ही चल गई कैंसर ट्रेन के रूप में। केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग, जबकि श्री अन्न, ज्यादातर श्री अन्न ऑर्गेनिक है, कम पानी की आवश्यकता है। इसमें शोध करके इसमें बहुत कुछ हम आगे कर सकते थे।